ओके गाइस, दिस इज अखिलेश पांडे विथ अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा जो सिलेबस रिडक्शन सीबीएसई में हुआ क्लास 9th और 10th में, उसमें क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है, क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने ये कहा है कि वो डिलीटेड भले ही हैं, वो क्लासरूम में टीचर्स के और स्टूडेंट्स के जो टाइम को बचाने के लिए डिलीट किया गया है, वो बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के लिए काफ़ी हैं जो आएंगे। कुछ ऐसे भी डिलीटेड आपके चैप्टर्स हैं जो बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ उनके मैप आएंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको इंग्लिश में लेकर के चलते हैं। तो इंग्लिश में डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं क्लास 9 में चलते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। तो ग्रामर में यूज ऑफ पैसिव वॉइस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो इसे आप डिले कर सकते हैं, यानी कि ये आपके बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा। पहला जो है यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव आपके ग्रामर से बाहर है, आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें। क्लाजेज, नाउन, एडवर्ब क्लाजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, क्लाजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लाजेज, यानी कि जो क्लाजेज हैं वो नहीं आएंगे ग्रामर के सिलेबस में। लैंग्वेज में आपके जो क्लाजेज हैं वो नहीं आएंगे, और प्रीपोजिशन भी आपका डिलीट हो चुका है। तो आपको इनको पढ़ने की अभी फिलहाल में प्रायोरिटी लिस्ट में इन्हें रखने के लिए लास्ट में रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िएगा, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट के लिए लिया जा सकता है, लेकिन आपका बोर्ड के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये रिडक्टेड है, यानी कि 30% सीबीएसई ने कल जो है रिडक्शन किया है 7 जुलाई 2020 को। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 8 को, पूरा पढ़ के एनालाइज करके। अच्छा, राइटिंग में लेटर ऑन अ सिचुएशन, जैसे किसी सिचुएशन पर लेटर होता था, वो अब नहीं आएगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस या इवेंट, किसी इवेंट या प्लेस पर कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो भी नहीं आएगा। आपका सिलेबस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि संपूर्ण अब सिलेबस क्या क्या बचा है। यहाँ पे मैं सिर्फ डिलीटेड टॉपिक टच कर रहा हूँ, और उसमें आपके अभी भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें भी डिलीटेड लिखा है, लेकिन ये इकट्ठा है। लिटरेचर के बिहाइव में आ जाइए, तो इसमें जो चैप्टर है द लेक आइजिल ऑफ इनेस्प्री ई, ये, और उसके बाद में द स्नेक ऑफ द मिरर, और द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये 5 चैप्टर नहीं आएंगे बिहाइप से। अब इसको आप अपने जो है कंटेंट में जाकर के बुक के इन्हें सर्कल कर लीजिए कि यू डोंट नीड टू स्टडी दीज 5 चैप्टर्स। मूवमेंट में ईश्वरन द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये क्लास 9 में मूवमेंट्स में भी नहीं आएंगे, और यानी कि आप निश्चिंत रहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने जो है व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट आपको मैं ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब क्लास 9 पे चलते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें क्या डिलीटेड टॉपिक्स हैं। क्लास 10 पे चलिए। तो क्लास 10 में भी ग्रामर में वही चीज़, यूज ऑफ पैसिव वॉइस खत्म, क्लाजेस खत्म है, जिसमें एडवर्ब क्लाज, कंडीशन, टाइम, यानी कि कंडीशनल जो है, और टाइम है, और रिलेटिव्स हैं, ये सब आपके खत्म है। प्रीपोजिशन खत्म है, और यानी कि आप मान के चलिए वही सेम ग्रामर में और क्लास 10 के आपके ग्रामर में दोनों में सेम हुआ है। फिर उसके बाद लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट में आते हैं, तो उस पर आप मान के चलिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये ख़त्म हो गया, ये पूरा चैप्टर गया। ट्रीज, ये पोयम है, ये ख़त्म हो गया। फॉग, मिसबिल द आर्टर एक लास्ट में है, यानी कि फॉग जो पोयम है ये छोटा छोटा है, ये ख़त्म हुआ। मिसबिल द आर्टर, ये जो है वो वाला कहानी था, एक आर्टर वाला था, मैक्सवेल वाला, वो ख़त्म हो गया, ये लास्ट में था। और फॉर अन्ना जॉर्जी, ये भी आपका खत्म है। तो इनको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लास 10 के लिए, लिटरेचर में, बोर्ड के लिए फ़िलहाल। और उसके बाद में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में देख लेते हैं। तो इसमें द मिडनाइट विजिटर, ये ख़त्म हो चुका है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, वो वाला आपका जो था एक जासूस वाला, वो ख़त्म हो चुका है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये मार्स वाला जो था, बहुत ही लेंदी, पुराना, फनी था, लेकिन बहुत बड़ा एकदम लास्ट में जो चैप्टर था फुटप्रिंट विदाउट फीट का, ये भी अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को कुल मिला के निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों के बारे में गवर्नमेंट भी सोच रही है। दे आर ट्राइंग टू सेव आवर टाइम एंड वी हैव टू बी फ्री, और बहुत ही आराम से पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, और काफ़ी हल्का फुल्का आपका चैप्टर वो हो चुका है सिलेबस। एसएसटी में आपका देख लीजिए। तो एसएसटी में आपके जो डिलीटेड पोर्शन है, चैप्टर हैं, क्लास 9 में आते हैं। तो सबसे पहले इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि हिस्ट्री में आप देख लीजिए क्या डिलीट हुआ है। तो सेक्शन सेकंड में लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, चैप्टर 4 या 5 में से ये मतलब आपका एक डिलीट हुआ है। यानी कि आप मान के चलिए इसमें लिखा है, लेकिन कंप्लीट सेक्शन ही डिलीट हो गया है, बोथ चैप्टर। यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म, ये डिलीट हो गया है। फॉरेस्ट सोसाइटी और कोलोनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि कॉलोनियल रूल वाला। और दूसरा पेस्टोलिट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी डिलीट हो गया है। यानी कि हिस्ट्री का आपका ये 2 बड़ा जो आपका मसाई मारा और ये सब याद करना पड़ता था, ये डिलीट हो चुका है। और आपका फॉरेस्ट सोसाइटी भी क्लियर हो गया है। अब इनको आपको कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, बाद में आपके एग्जाम के अगर टाइम बचता है प्रिपरेशन के बाद में तो दीजिए। एडिशनल ना
नॉलेज के लिए दे सकते हैं, कंपल्सन बोर्ड के लिए या एग्जाम के लिए नहीं है। ज्योग्राफी में आ जाए चैप्टर 3 ड्रेनेज, ये आपका डिलीट है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये चैप्टर जो है इसका आपका मैप जो है लिखा है कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप इट आइटम्स विच विल बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन। इसके जो मैप हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे, लेकिन चैप्टर आपका डिलीट है। ड्रेनेज का चैप्टर डिलीट है और मैप आएंगे, ये ध्यान रखना है। चैप्टर 3 में ज्योग्राफी की बात हो रही है, क्लास 9। पॉपुलेशन लास्ट चैप्टर जो था वो भी डिलीट हो चुका है और पूरा कंप्लीट चैप्टर ही। अब आपको डेमोग्राफी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा टैग लगता था। ऐसे ही हमेशा होता तो कितना अच्छा होता, आप लोग यही सोच रहे होंगे। और फिर डीपी में आ जाते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। इसमें चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसमें आपका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वनली, ये डिलीट हो चुका है। और चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है। इकोनॉमिक्स में फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुआ है, अब इसे पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में आप पढ़ें, सीबीएसई ने भी यही कहा है कि आप पढ़िए अपने नॉलेज के लिए और एडिशनल नॉलेज आपको हो, बट बोर्ड में या एग्जाम के लिए आपको टाइम बचाने के लिए इसको पढ़ने की, मतलब ये आपका डिलीटेड चैप्टर है, रिडक्टेड है। अब क्लास 10 में आते हैं तो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि हिस्ट्री में आते हैं। तो सेक्शन 2 का लेवलहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ में आपका चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये खत्म हो चुका है। द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये दोनों चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपके पीरियोडिक असेसमेंट यानी कि स्कूल के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए जरूरी है, ये आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। इट्स डिपेंड ऑन योर स्कूल्स एंड टीचर्स दैट इफ दे कैन मैनेज दे विल टीच यू एंड इफ दे कैंट they will not teach you these subjects, the chapters. and उसके बाद में आते हैं एवरीबॉडी लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स चैप्टर सेक्शन 3 का। इसमें चैप्टर 5 जो है यानी कि चैप्टर 3, 4 और 5 कंप्लीट चैप्टर डिलीट। अब उसके बाद में चैप्टर 3, 4 है वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। वाटर रिसोर्स चैप्टर 3 ये भी डिलीट हो चुका है, कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप। लेकिन इस चैप्टर का मैप आएगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है, इसका मैप आएगा, ये आप लिख लीजिएगा कहीं वही कंटेंट में। और चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें कंप्लीट चैप्टर, इसका भी मैप आएगा। आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्लास 10 में आते हैं तो इसमें चैप्टर 3, 4, 5, 8 ये पूरा कंप्लीट डिलीट है। चैप्टर 3 में है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, कंप्लीट चैप्टर डिलीट। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर 4 ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये भी कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। और अब साइंस पे हम चलते हैं। क्लास 9 पहले हम बताएंगे, फिर उसके बाद में क्लास 10 का। अभी हम 9, 10 का ही बता रहे हैं, टीजीटी लेवल। तो डिलीटेड पोर्शन थ्योरी में आप देख लीजिए क्या है। तो यूनिट फर्स्ट में मैटर नेचर एंड बिहेवियर में मैटर इन और सराउंडिंग ये डिलीट हो चुका है, ये अब नहीं रह गया है। डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो जो करेक्टरिस्टिक से वॉल्यूम, डेंसिटी, जिसमें आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते थे कि इसमें डेंस पार्टिकल्स होते थे, उसमें थोड़ा सा थिक होते थे, ये सारी चीज़ें जो होती थी, मतलब ये स्टेट्स वगैरह नहीं अब पढ़ने हैं, चैप्टर फर्स्ट ही है लगभग ये। और फिर कूलिंग, बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ने हैं। हालांकि अपने नॉलेज के लिए आप जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अभी अगर आप कहें कि बोर्ड के लिए या मेन एग्जाम के लिए तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे। और असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं। सीबीएसई ने भी यही नोटिफिकेशन लगाया है कि आप पढ़िए जरूर, लेकिन अभी प्रायोरिटी लिस्ट में इसे लास्ट में रखिए। सेकंड यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरी ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, साइलेंट फीचर, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यूनिट सेकंड में भी ये डिलीट किया गया है। उसके बाद में अंडर यूनिट थर्ड में मोशन, फोर्स और वर्क यानी कि ये फिजिक्स वाला है, तो इसमें में से फ्लोटेशन खत्म हो चुका है, जो प्लवन होता है, और उसके बाद में साउंड भी खत्म हो चुका है, इनको भी अब अभी फिलहाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यूनिट 5 में फूड प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये भी खत्म हो चुका है, डिलीट है। अब डिलीटेड प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये आप देख लीजिए, पूरा प्रैक्टिकल भी कुछ डिलीट हुए हैं और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट में भी आपका थीम जो है आपकी नेचर रिसोर्स एंड बैलेंस इन नेचर, ये हट गया है। अवर एनवायरनमेंट में फिजिकल रिसोर्स, बायोगैस, केमिकल साइकिल इन नेचर, ये सारी चीज़ें आपका डिलीटेड है। क्लास 10 में डिलीटेड पोर्शन में आते हैं साइंस में, थ्योरी में। तो केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर आप देख लीजिए कंटेंट में आपके बुक के, इसे सर्कल कर लीजिए, अपने लिस्ट में लास्ट में रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं टाइम है तो फिलहाल आप बोर्ड की तैयारी के लिए इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
उसके बाद में यूनिट सेकंड में जो है वर्ड ऑफ लिविंग, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये सब आप जो है ये आप हटा दीजिए अभी फ़िलहाल अपने प्लान में। फिर नेचुरल फिनोमेना, कुछ लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, काफ़ी लिख चुके हैं बेचारे, अब कोई बात नहीं, वो आपके काम आएगा, ये ऐसी फालतू की चीज़ भी नहीं है, ये था, ये कोविड-19 की वजह से हुआ है। नेचुरल फिनोमेना ये आपको हटा देना है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, इसको नहीं पढ़ना, इट इज़ इन द पोर्शन ऑफ डिलीटेड। एंड इफेक्ट ऑफ करंट इफेक्ट आपको नहीं पढ़ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी नहीं पढ़ना है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। नेचुरल रिसोर्स भी यूनिट 5 में नहीं पढ़ना है आपके। सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी नहीं पढ़ना है। डिलीटेड प्रैक्टिकल भी कुछ है, फाइंडिंग द पीएच वाला नहीं प्रैक्टिकल देना है। इंटरनल असेसमेंट में भी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स ये पूरा जो है हट गया है, डिलीट हो चुका है। तो आपका ये भी चैप्टर्स जो हैं साइंस में भी नहीं दिखते हैं। अब मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में डिडक्टेड जो पोर्शन है उसमें चैप्टर वाइज हम चलते हैं। तो क्लास 9 में पहले चलते हैं, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है। इसमें में से जो टॉपिक रिमूव्ड है उसे आप देख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग डेसिमल ऑन द नंबर ऑफ लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये आप पूरा पढ़ लीजिए हिसाब से। और फिर ये आपका डिलीटेड पोर्शन में एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ unique point on the number line and conversely with every point on the number line। जब हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम मोटे तौर पर चलते हैं। रियल नंबर्स में भी 3 पोर्शन डिलीट हुए हैं। यूनिट सेकंड अलजेब्रा के पॉलिनोमिनल्स डिलीट हैं, ये आप देख लीजिएगा इधर उसके अंदर क्या है कि सब हेडिंग्स क्या क्या है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये भी आपके एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये डिलीटेड हैं, यानी कि इनको आपको नहीं पढ़ने हैं। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो डिलीशन है, यानी कि ये आपको पूरा आएगा। और फिर उसके बाद में इसमें जो चैप्टर्स मेंशन हैं यही डिलीटेड हैं। अगर चैप्टर में जो टॉपिक्स रिमूव्ड हुए हैं वही टॉपिक्स पर आपको पढ़ना है तो टॉपिक्स वही डिलीट है। इसके अलावा अगर टॉपिक है तो आपको बिल्कुल पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखेंगे तो नो डिलीशन है, यानी कि इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और फिर ज्योमेट्री में आएंगे इंट्रोडक्शन टू द यूलिड्स ज्योमेट्री, इसमें डिलीट द चैप्टर, पूरा चैप्टर ही डिलीट है। फिर लाइंस एंड एंगल्स, इसमें नो डिलीशन है। ट्राइंगल में प्रूफ द थ्योरम डिलीटेड है, और इसी में से जो है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी, ये वाला टॉपिक। और टॉपिक डिलीटेड जो है ट्राइंगल इन इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, ये भी डिलीट है। क्वाड्रिलेटरल्स में नो डिलीशन, यानी कि ये पूरा पढ़ना है। एरिया डिलीट द चैप्टर, पूरा चैप्टर ही डिलीट है। सर्कल में 2 टॉपिक्स हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डिलीटेड है। और उसके बाद में कंस्ट्रक्शंस में भी एक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये डिलीटेड है। यूनिट 4 में मेंसुरेशन में एरिया में एक टॉपिक डिलीट है जो कि है एप्लीकेशन ऑफ हीरोइंस फार्मूला एंड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये इसमें कोई डिलीट नहीं हुआ। यूनिट 6 में देख लेते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता जिसे कहते हैं। स्टैटिक्स में जो है 3 टॉपिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, और फिर मीन, मीडियम एंड मोड ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा है। फिर प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीट नहीं है। आप क्लास 10 में आते हैं। क्लास 10 में चैप्टर और टॉपिक रिमूव्ड है, यानी कि उस चैप्टर का वो टॉपिक रिमूव है, और हो सकता है आगे के टॉपिक्स हों जो पढ़ना। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, इसमें इक्विलिस्ट डिवीजन लेमा, ये आपका डिलीट है। अलजेब्रा में पॉलिनोमिनल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमिनल्स विथ रियल कॉन्फिशिएंट, ये डिलीट है। अच्छा, हमने इस पर इन सब टॉपिक्स पर वीडियोस देखे हुए हैं, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, यानी कि जो टीचर्स नए थे और वो ये इन सब टॉपिक्स को कवर भी कर चुके हैं, यानी कि अब आपको इस पर प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी डिलीट है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिलीट हुआ है। आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए। ट्राइंगल में आ जाइए ज्योमेट्री में, इसमें प्रूफ वाला जो है प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, इसमें 2 थ्योरी जो सामने दिया हुआ है ये डिलीट है। सर्कल्स में कोई डिलीट नहीं है, सर्कल पूरा पढ़ना है। चलो ठीक है, 2πr वाला होगा। और फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये आपका 9th में भी डिलीट है, इधर भी डिलीट है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये आपका डिलीट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस,
इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीट नहीं, ऊंचाई दूरी। चलो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये डिलीट है टॉपिक। फिर मेंसुरेशन में आते हैं, तो मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एज एंगल ऑफ 120, ये डिलीटेड है। और फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये डिलीट है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स जो है यहाँ पे स्टेप्स डिवीजन मेथड ऑफ द फाइंडिंग ऑफ मीन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये डिलीट है। प्रोबेबिलिटी में जो है यानी कि प्रायिकता में इसमें कोई डिलीशन है, यानी कि आपका प्रोबेबिलिटीज दोनों में कोई डिलीट नहीं। तो ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया है। ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और यहाँ पे क्लास 10 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कंप्यूटर लिए है उनके लिए भी देख लीजिए। हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आप लोग समझ पाएँ तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी डिलीट है, डिडक्टेड पोर्शन का की ये लिस्ट है। इसमें स्क्रैचेज आर पाइथन, ये डिलीट है। अल्टरनेटिव 1 एजुकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच, ये डिलीट है। और अल्टरनेटिव 2 का पाइथन जो है ये भी डिलीट है। क्लास 9 में और क्लास 10 में भी स्क्रैचेज आर पाइथन, वही वाली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये दोनों डिलीटेड है। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी क्लास 9 और 10 दोनों में आप देख लीजिएगा। तो क्लास 9 में जो है ये पाठ्यक्रम हटा दिए गए। क्षितिज का काव्यखंड कबीर और सुमित्रानंदन पत्र का है। ग्राम श्री केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चंद्रकांत देवताले, इनकी जो है जितनी आपकी काव्यखंड है ये डिलीटेड है। गद्य में भी श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति और चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना, ये वाली कहानी भी सब डिलीट है गद्य में। कृतिका में फणीश्वर नाथ रेणु, इस जल प्रलय में, और रामेश्वर बहादुर सिंह, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये इतना क्लास 9 में डिलीट है। और क्लास 10 कक्षा 10 में आप देख लीजिए। काव्यखंड में देव जयशंकर प्रसाद, आत्मकथ्य नागार्जुन और गिरिराज कुमार माथुर और मंगलेश डबराल, इसका ये मतलब इनका ये डिलीट है। और गद्य में आ जाते हैं तो मन्नू भंडारी, एक कहानी, यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, और यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, और भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृत, यानी कि ये डिलीट हुआ है। कृतिका में यही ठैया झुलनी हैराने हो रामा, ये तो हम लोग के हैं, मैं क्यों लिखूं, ये चीज़ जो है आपका डिलीट हुआ है। ये कोर्स आ की बात है हिंदी में। अब आपकी हिंदी कोर्स बा की बात कर ली जाए तो क्लास 9 में स्पर्श भाग 1 में धीरंजन मालवीय, जिनका डिलीट हुआ है। रामधानी सिंह दिनकर, गीत ये डिलीट हुआ। काका कालेलकर, इनका डिलीट हुआ है। स्वामी आनंद शुक्राचार्य के सम्मान, नजीर अकबराबादी, हरिवंश राय बच्चन, नग्निपथ, अरुण कमल, नए इलाके में, इतना इसमें डिलीट है, हटा दिया गया है। इस पर अब आपको विचार अभी फिलहाल नहीं करने हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपका क्लासरूम स्टडी हो नहीं रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा इस समय बाद में विचार कर सकते हैं। संचयन भाग 1 में कल्लू कुमार की उनाकुट्टी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये डिलीट हुआ है। क्लास 10 में अलंकार व्याकरण से हटा दिए गए हैं। और पद्य खंड में बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा, मधुर मधुर मेरे दीपक, जल बीरेन डंगवाल तोप, रविंद्र ठाकुर, आत्मत्राण, ये डिलीट हुआ है। मेरा खुद का मानना है कि सबसे ज़्यादा जो कैंची चली है वो लैंग्वेज पे चली है, लिटरेचर लैंग्वेज पे चली है। और ये हम लोग के सब्जेक्ट के साथ अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, अब क्लास 10 में ही आपके खंड गद्य में सीताराम सेकसरिया डायरी का एक पन्ना, ये डिलीट हुआ है। प्रहलाद अग्रवाल डिलीट हुए हैं। अतोन चेखव डिलीट हुए हैं। रविंद्र केलकर भी डिलीट हुए हैं। अब ये आपके स्क्रीनशॉट हो गए। ये हमने एक ही वीडियो में सारे डिलीटेड पोर्शन दिए हैं। इस वीडियो को आप डाउनलोड करें और स्टूडेंट्स को भेज दें, और डायरेक्ट भी भेज के आप जो है पूरे वीडियो को देख करके इस हिसाब से तैयारी करें, और आपका अच्छा मार्क्स आएंगे। और आपको थोड़ा सा इस समय टेंशन मुक्त होकर तैयारी करना है। लास्ट में होम साइंस पर भी विचार कर लें। जो होम साइंस स्टूडेंट्स लिए हुए हैं उनमें भी क्लास 9 में डिलीट हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसमें मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग, ये डिलीटेड है टॉपिक। इस चैप्टर में यूनिट में, इस यूनिट फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में ये मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग डिलीट है। ये माना जाता है अंडरस्टूड कि अगर आप होम साइंस लिए हैं, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो जाहिर सी बात है बनाना खाना आता होगा। फाइबर एंड फैब्रिक में मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, ये डिलीट हो गया है। और फाइबर एंड फैब्रिक में ही उसी यूनिट में सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक भी डिलीट हुआ है। क्लास 10 में जो है 10 में ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकंड, इस यूनिट के टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट्स, ये डिलीट हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स टाइम एनर्जी एंड मनी, इस यूनिट में यानी कि इस चैप्टर का फैमिली इनकम डिलीट हुआ है। चलो सही है,
ये गवर्नमेंट देख रही है। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एजुकेशन, इसमें कंज्यूमर एजुकेशन डिलीट हुआ है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक एंड अपीयरल, इसमें जो है आपका रेडीमेड गारमेंट डिलीट हुआ है। और बाकी चीज़ें हैं, आप पढ़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।